खबर है में खुश आमदीद नाज़रीन, मैं हूं और मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। आज सुबह से आपने एक देखा ड्रामा और यूं लगता था जैसे स्टॉर्म एंड टी कप, एक चाय की प्याली का तूफान हमने स्क्रीनों पर फैला के रख दिए। थोड़ा सा मामला था, कुछ सवालों के जवाब देने थे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, मगर वहाँ देखा गया हम पूछेंगे क्या वाकई ये वेल थॉट आउट प्लान था? क्या पत्थर लाए गए ढोकर? ये सारा खेल पहले स्क्रिप्ट तैयार किया गया था या नहीं था? इस पर बात करेंगे। मगर एक और अहम बात, इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें तमाम तकरीबन मौजूद हैं जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप तकरीबन पाकिस्तान में जो है, सिवाय शहबाज शरीफ साहब के। तो क्या उस बयानी की डाइकॉटमी जो हमने बना रखी है वो भी जारी है? खेल क्या है, लड़ाई क्या है, और अंदर क्या लड़ाई है मुस्लिम लीग नून के, और बाहर क्या हालात है? इस पर करेंगे। के इलेक्ट्रिक के CEO की जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर कहा है जनाब फादर चीफ जस्टिस साहब ने कि इसको इनका नाम डाल दिया जाए, जरूर बात करेंगे हम इस पर भी। और साथ साथ सोशल मीडिया से बहुत गवर्नमेंट तंग नजर आ रही है। कुछ चीज़ें हैं ठीक होने वाली मगर ये बंद तो नहीं हो सकता, मगर कानून साजी की जा रही है और पहले से ऑलरेडी जो कानून मौजूद है, FIA का एक सेल भी मौजूद है, तो अब सजाएं दी जाएंगी उन लोगों को जो मजहब के हवाले से गलत बातें करेंगे या गलत इल्ज़ाम लगाएंगे। ये सारी बातें होंगी। मगर भट्टी साहब पहले तो आ जाए ना, मेरी दो बातें हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं थे इस सारे ड्रामे के बाद, मगर मैं शहबाज शरीफ साहब की बात पे बाद में आऊँगा। क्या ये हुकूमत का मौक़िफ़ जो आया है कि खास जगह मनसूबा बंदी हुई, पत्थर ढोए गए, एक एक करके बंदे आए, ये सारा ड्रामा करना था और अंदर पत्थर गए, अंदर तोड़ फोड़ भी हुई, सुना है उसके अंदर भी पत्थर लगे हैं नैब के दफ्तर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब आज का स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छा है, मैं उसको मान गया हूँ। हिंग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा। ये बम प्रूफ सुना, गाड़ी पे स्क्रैच आ गया, बम प्रूफ एक पत्थर लगा हुआ कोई। 2 दिन पहले मीटिंग होती है और कहा जाता है कि मरियम अरसा दराज से तलाश गुमशुदा है, इसे लॉन्च करना है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को दोबारा से लॉन्च करना है क्योंकि किसी एग्रीमेंट की वजह से, कमिटमेंट की वजह से या किसी भी मजबूरी की वजह से वो इन नहीं हो रही, बड़े अरसे से मीडिया से गायब है। वो कभी कभार एक बीमार सा ट्वीट करती हैं और इधर उधर हो जाता है। 2 दिन पहले 2 जगह मीटिंग होती है लाहौर में, वहां एक प्लानिंग होती है कि इस इशू को कैश कैसे कराएं। कि मरियम नवाज, इरादा ये था कि मरियम नवाज अंदर जाती, 4-5 गाड़ियां जाती और अंदर हंगामा होता और बाहर एक मिनट, यानी अंदर नैब के मेन गेट से अंदर जाके ये हंगामा किया जाना था। ये हंगामा किया जाना था। गेट के अंदर 3-4 गाड़ियां ले जाती, ये प्रेशर डाल के, और उसमें ईंटें, टमाटर, और खदशा है कि 1-2 में गड़बड़ था। अंदर जाके DG नैब के ऊपर हमला करा दिया जाता या कोई ऐसी फिजा बना दी जाती कि फिर तासुर ये देते कि मरियम पे हमला हुआ। ये इतने नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि DG नैब निशाना थे? DG नैब के ऊपर या उनके दफ्तर के अफसरों के ऊपर अंदर जाना था। 4-5 गाड़ियां जानी थी, गाड़ियों में सारा सामान मौजूद था। मैंने हमेशा शॉपर बैग में सब्जी देखी, फल देखा, फ्रूट देखा। पत्थर पहली दफा देखे? पत्थर पहली दफा। कौन सी दुकान पे ये पत्थर बिकते हैं? मैंने ये दुकान कम से कम नहीं देखी, हो सकता है आपने देखी हो। इनका इरादा था कि जहां बैरियर है वहां प्रेशर डालेंगे, पुलिस पे पथराव करेंगे, पुलिस डर जाएगी। मरियम एक टाइमिंग के साथ आ रही थी। अगर उस वक्त पहले एक और बात, मुझे अभी इमरान खान साहब हमारे जो एंकर हैं वो बता रहे थे कि वो एक जगह रुक गई, पहले वो चेक कर रही थी कि क्या बंदे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। मैं वही कह रहा हूँ, टाइमिंग थी। उन्होंने पूछा कि जिसमें सामान है, ये मरियम के साथ एक खातून थी, वो कोऑर्डिनेशन कर रही थी, मरियम नहीं कर रही थी। अच्छा, कि सामान वाली गाड़ी पहुंच गई। सामान से मुराद ये पत्थर हैं? नहीं, और फूल है। और भाई पत्थर मारने थे वो, ये अंदर गाड़ी चले जाती 3-4, उसमें से लोग थे छुपे हुए जो अचानक जब इन्होंने पुलिस पे पथराव किया ना, सारा हो गया काम खराब। ये गाड़ी नाज़रीन आप देख रहे हैं, बहुत महंगी गाड़ी लग रही है और उसके पीछे हम पत्थर लादे जा रहे हैं जी। ये मर्सिडीज है भट्टी साहब, जरा गौर फरमाइएगा। मर्सिडीज में पत्थरों की तो किस्मत ही पराडो है। इसका अंदर होना था अटैक। अच्छा, और बाहर तासुर क्या देना था? जो असल साजिश, आप इस पे पहुंच नहीं पा रहे। मेरे बाहर क्या तासुर देना था? कि मरियम पे हमला हो गया। वो कैसे? ये ऐसी घुनवानी साजिश थी और इस साजिश का पंजाब की स्पेशल ब्रांच को पता था। बड़ी माशाल्लाह वो यानी वो जो वजीर आला पंजाब के मतहत है, मेरी गुजारिश है इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं। पत्थरों की मीटिंग किसने की?
ये उसी तरह वारदात हुई जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में अटैक कराने के लिए वारदात की गई थी। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ? हाँ जी, बड़ा से लोग गए थे। वो तो एक बड़ा शानदार कारनामा था हमारा जी। नहीं, ये उसकी सेकंड एपिसोड है। दूसरा पहले सुप्रीम कोर्ट में हमला, आज नैब पर हमला, यलगार है, फतह करने गए थे। वो देखे मोहतरमा जब लाठीचार्ज हो रहा है आगे चले गई हैं, फिर वापस आई हैं, ओए मैं अंदर जाऊंगी, तुमने मुझे बुलाया, पूछो। ओ भाई उन्होंने कहा ठीक है आप अकेली आ जाए मोहतरमा। नहीं, 4 गाड़ियां आएंगी, 4 गाड़ियों में सामान था। अच्छा ये मुझे मैं ये बात मैं इस बात को अब मैं आपको एक हिंट देने लगा हूं। ये मुझे लग रहा है गंगा कहीं नहाई गई है, काया पलट गई है। इस बात में मैं खुल के बोलूंगा नहीं। शहबाज शरीफ की नाकाम रेट, मरियम नवाज की टार्जन की वापसी, पेशी पे जाती हैं, हीरो बन के निकलती हैं। इनसे लिंक करें और किन किन के साथ राब्ते में रही हैं ये लिंक करें। इमरान खान साहब हर एक तनकीद करने वालों को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। अपने खोटे सिक्के नहीं देख रहे कि उनके खोटे सिक्के, इस जो अटैक आज हुआ है नैब के दफ्तर में, एक पुलिस अफसर और एक सूबाई वजीर आशना था, उसको पता था आज नैब के दफ्तर ये हंगामा होना है। सूबाई वजीर भी इस इत्तला में थे क्योंकि वो नून लीग के साथ बहुत करीबी राब्ते में, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ करीबी राब्ते में, और मैं उसमें से कुछ क्यों ना क्यों, आजकल तो इंसाफ नायाब है। कुछ मरियम भी कह रही हैं, शायद आपकी बात की तरफ इशारा नजर आता है, जरा सुनाएं मरियम साहब क्या कह रही हैं। मुस्लिम लीग ने तो बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आपको तो अपनी फिक्र करनी चाहिए। आपका क्या होगा जब आपको जो 6 महीने की मोहलत मिली है जब वो खत्म हो जाएगी? तो आप तो खुद अपनी जुबान से इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपको 6 महीने की मोहलत मिली है, वार्निंग मिली है, और जो हुकूमत अब मोहलतों पे चल रही हो वो अब खौफ नहीं खाएगी तो क्या होगा? आपको तो क्लियरली ये कहा गया है, आपकी जुबान से हमने सुना, आपने ये कहा कि 6 महीने मिले हमें और 6 महीने के बाद वो मामलात कहीं और चले जाएंगे। तो 6 महीने बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है या मुस्लिम लीग नून की आ रही है? कादी साहब आप माशाल्लाह साहिब इल्म है और सुर्खी निकालते नहीं। मरियम और इससे ज्यादा ओपन क्या डील की ये बात को दे। 6 महीने अगर इमरान खान को मिले हैं तो 6 महीने के बाद स्टैंड बाई पार्टी भी तो तैयार की होगी ना। अगर एक को निकालना है दूसरे को तो बिठाना, खाली जगह तो स्पेस। एक बात मुझे हजम नहीं हो रही, एक मुझे बताएं, आपकी खबर है और मैं, एक तरफ बातें ये आ रही हैं कि इंटरनेशनल हलकों में लॉबिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है अमेरिका में लोगों को, ये बता रहे हैं, और एक तरफ ये कि ये एस्टेब्लिशमेंट से यस हो गए हैं। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट इनसे दूर हुई थी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक होता है कि मुल्क के खिलाफ नहीं जाना, जो मर्जी करे। इन्होंने बाहर लॉबी की, इधर लॉबी की, एस्टेब्लिशमेंट से ये राब्ते में हैं, राब्ते में हैं, राब्ते होता है में सारे हैं। और नहीं, मरियम साहबा कह रही है 6 महीने इमरान को मैक्सिमम मिले। इसका मतलब है 6 महीने इनको भी कहा गया आप वेट करें, इसके बाद आपकी बारी। जो इनसे मैंने गुफ्तगू से तासुर लिया, ये मैं अपनी खबर नहीं दे रहा, बाकी मुझे पता है बैकग्राउंड में कौन सा साहब डील कर रहा है। उनका कद इतना लंबा नहीं है, जिसामत भी ज़्यादा वजनी नहीं है, लेकिन शनाख्त करना तो बिल्कुल जुर्म है पाकिस्तान में। भाई नमाज रोज़ा फ़र्ज है तो जान बचानी भी फ़र्ज है, वो मुझे पता है। लेकिन कादी साहब, मरियम की टार्जन की वापसी कैसे हुई और इमरान खान की नहली कि मैं हैरान हूं कि आपका एक वजीर साथ शामिल है, आपकी स्पेशल ब्रांच को पता है, एक साफी को पता है कि उधर प्लानिंग हो रही है कि मरियम का दोबारा रीलॉन्च करना है, और करना भी है कि क्योंकि इतना संगीन इल्जाम है। वो पता है जगह कौन सी और कितने अरबों की जगह है। देखिए वो सारी बात खत्म हो गई, हम लाठीचार्ज और पथराव पे बहस कर रहे हैं। वो जो असल फ्रॉड है, कल इस पे बहस नहीं हो रही होगी। नहीं, जो असल फ्रॉड है, जो फ्रॉड किया, जो जगह कौन सी एक्वायर की है, पहले तो ये बताएं जगह है किसकी। यार वो तो जवाब ही नहीं देना हमने ना, उस पर तो मिट्टी पाट डाल देना। वो देखिए सारे असल चोरी का काम छुप गया और चलते चलते किसी की कमीज फट गई, वो डिस्कस हो रही है और कोई एक्शन नहीं गवर्नमेंट का। नहीं तो आपको हुकूमत नजर आई आज, ईमानदारी से आप भी बताएं। देखें मौजूदा आईजी साहब आए, काफी लंबा कद है, बड़ी मुश्किल से आईजीशिप बचा रहे हैं, मुझे पता है कैसे बचा रहे हैं, और किसको बना के अपने मतहत को कह रहे हैं कि मेरी ना उन्होंने कर दे। पीआईसी में हमला हुआ, वो उसमें पीआईसी में लोग घुस गए, ठीक है, मैं गलत तो नहीं हूं, नहीं ऐसी बात है। उसके बाद शहबाज शरीफ की रेड हुआ, वो नाकाम हुआ। आज क्या हुआ, कैसे आप किस तरीके से
नाअहली की मिसालें। अब तो आपने बेसिकली हर थाने को, हर कचहरी को, हर जज साहब को ये कह दिया है कि आप हमारे बारे करेंगे, हम आप पे हमलावर हो जाएंगे। अच्छा, ये मोहतरमा मरियम साहिबा नैब के हवाले से कुछ बात कर रही है, ये बताइएगा वाकई यही है अंदर गुफ्तगू होती रही है जो ये बता रही है? सुनाइएगा जी जरा। इन्वेस्टिगेशन पे मुझे 60 दिन रखा और सवाए इन्वेस्टिगेशन के वहाँ सब सवालात मुझसे पूछे गए। मुझसे पूछते रहे, वो बहुत इंटरेस्टेड थे मेरी ज़िंदगी में, तो मुझसे पूछते रहे कि मुस्लिम लीग नून तो बहुत बड़ी सियासी जमात है, वहाँ आपकी कितनी से है, मुस्लिम लीग नून में मशावरत का क्या अमल है, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, आप कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है। पौलो कोएलो के ऊपर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं, मुल्की सियासी मंजरनामे पर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं। अगर नहीं पूछा तो मुकदमे के बारे में चीजें नहीं पूछी। अच्छा, कि नैब कोई अखबार है कि जिसमें इंटरव्यू छपना था? क्या ये क्या करते रहे नैब वाले? समझ नहीं आती, ये नैब पे इल्जाम लगा रही हैं या अपने ऊपर। ये खुद कह रही हैं मेरे से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। एक तरफ कहती हैं कि मैंने बड़ी सख्तियां झेली, मेरे पे बड़े जुल्म हुए जेल में, दूसरी तरफ कहती हैं बड़े लाइटर से सवाल करते हैं कैसे आप कपड़े पहनती हैं, वो सुना आप ब्रांडेड बैग लेती हैं 50 लाख का, आप जो सूट पहनती हैं वो दोबारा पहनती नहीं 5.5 लाख का। व्हाट इज दिस? अब इनकी गुफ्तगू देखे नहीं, अंदर वाकई यही गुफ्तगू होती रही है इनसे? यार भाई नहीं, एक दफा इनके पास टेलीफोन पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? मोबाइल फोन। कैदियों के पास होता है ना आजकल, पंजाब की जेलों में भी बड़ा है क्योंकि इसके पैसे बड़े मिलते हैं। अच्छा, ठीक। माशाल्लाह जो जेल के आईजी साहब है ना, वो पैसे शैसे माशाल्लाह बड़े अमीर है, सब हैसियत हैं। शहबाज साहब के दौर में भी थे वो, और उससे पहले भी पता नहीं क्या क्या थे। एक अफसर गया, उसने कहा चलो ये बच्ची है किसी की, मैं जाके थोड़ा सा ये उसको गलीज गुफ्तगू, उन्होंने सख्त बदतमीजी की। बेचारी एक कांस्टेबल खतून थी बच्ची और 2-3 मुलाजम। उन्होंने जाके कहा बेटा क्या हुआ है, बेटा करके इसको, आप जानते नहीं मुझे, आई विल PM, आई विल सी यू। ये मोहतरमा का लहजा था नैब की हिरासत में। फिर वीकनेस तो उन अफसरों की अगर इस तरह से उन्होंने अलाउ किया? बिल्कुल, उन्हें थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते हमारी बहन है बेटी है, लेकिन यार खुदा के वास्ते इदारों को बदनाम कर दिया आपने। अच्छा, एक और मैंने शॉर्ट सुना, इमरान खान साहब को हुकूमत छोड़ दे या हुकूमत करना सीख ले, या तो यार ये देखे ना क्या है, इसकी तमाशा है ना यार, तफ्तीश तो करवाए ना। ये जो आपकी स्पेशल ब्रांच है, और स्पेशल ब्रांच नहीं कराएंगे, उनके जो एडिशनल आईजी हैं वो खुद ब्रिटिश नेशनल हैं, ज़हीम शेख साहब। अच्छा, वो भी ब्रिटिश नेशनल है। अच्छा, और चंद दिन पहले पंजाब की अहम तरीन कितने लायक हैं यार, हर कौम ने इनको नेशनैलिटी दे रखी है। जरा सुनिएगा, कुछ 32 सालों के हवाले से बात की है मरियम साहिबा ने, सुनिए क्या है। मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा। सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। पंजाब पुलिस जनरली ये नहीं करती। अच्छा भट्टी साहब, आप इनका मैं एक बड़ा खास सवाल आपसे इसी वाले से करना लगा। इनका ये कहना है कि पुलिस ने हमारे ऊपर ये पंजाब पुलिस में मेरे सारे मॉडल टाउन जहाँ मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, मरियम साहिबा ये किसी की बेटी है, इसके बाप का नाम नवाज शरीफ नहीं, मेनाजुल कुरान, ये बुजुर्ग, ये बाप है, इसके वालिद का नाम मियाँ नवाज शरीफ नहीं, लेकिन ये बुजुर्ग है, किसी की इज्जत है। ये करती है पंजाब पुलिस। और बताऊं ये पुलिस वाले आज कहां कहां तैनात है जिन्होंने ये किया था। वो इस इमरान खान साहब ने तो लोगों को, उम्मीदों को तबाह करके रख दिया। इतना गलत चॉइस अफसरों की, इतनी बैड गवर्नेंस की इंतहा। जी, ये मिसाली पुलिस पंजाब नहीं, इनके दौर में से आप पूछे 14 शहादतें हुई थी इस दिन में, 14 या 13 शहादतें, 100 लोग बुलेट इंजरी से हुए, एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। वो सही कहती है पंजाब पुलिस तो 100 बंदे मारती है, आज कोई बंदा ही नहीं जख्मी हुआ। और मरियम का शो भी कामयाब हो गया। अच्छा, नहीं वो कहती है जी, मुझे लगता है पंजाब पुलिस में ना नवाज मरियम का प्रोटोकॉल अफसर भी है अहम ओहदे पे, जो जिसका जब आप कह रहे हैं कि ये उनके इल्म में था और इन्हें अगर ये पता था कि बंदे एक एक करके आएंगे, उनको इकट्ठा क्यों होने दिया गया? और वो जो नहीं, उसमें पुलिस की भी गलती है, प्लानिंग थी, नाकामी है, नाअहली है। मैं कह रहा हूं कि मैंने स्टूडेंट लाइफ में कई दफ़ा प्रोटेस्ट में आपने भी मार खाई है। एक सोटी पड़े ना, पता नहीं क्या हुआ, ओ यार ये 2-4 दर्जन बंदे नहीं आपसे काबू हुए। आपको ये नहीं पता था? ये आपके कहने का मतलब है कि ये 4 दर्जन लोगों का ठाठे मारता समंदर था जिसने सारी लाहौर पुलिस को आगे लगा। लाहौर से जेलन तक लोग ही लोग थे, सारी सर थे, इसलिए पुलिस डर के पीछे भाग गई। इसमें मैं बताऊं
ये फिर गलत अफसर को अच्छा, एक कुर्बान और बात। करेंगे। पहले 2 डीआईजी अच्छा, गलत एक- कुर्बान किए मौजूदा आईजी साहब ने, अच्छा एक चीज सुना अब फिर गलत करेंगे। असल जिम्मेदार कौन है? नवाब इमरान खान साहब, उस पर तयन करें कौन आपकी इंफॉर्मेशन। आप कोरोना पे डिस्कशन करते हैं तो शहबाज शरीफ को ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, ये चेक करें कौन है। काजी साहब ये बात है कि नहीं? हाँ, लेकिन एक और बात, ये बड़ी साहब ये कह रही हैं कि मैंने किसी को नहीं कहा, लोग अपने तौर पर आ गए। ये सुन लें, इन्होंने कहा है, फिर हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पे क्या कैंपेन चलती रही, चलो चलो नैब के दफ्तर चलो, ये क्या कहानी है, जरा सुनाएं जरा पहले इन्होंने कहा क्या था। मैं अकेली ही आई थी, कारकुन मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं किसी को लेके नहीं आई। बात यह है कि हमारी नैब की पेशीज बड़ी क्वाइट होती थी, लेकिन जब आप जुल्म पे जुल्म करते जाओगे तो कारकुन को जोश तो आएगा। आज जब आपने नाहक ये ज्यादती, पिछली भी नाहक थी, तो कभी ना कभी सब्र जवाब देता है। बड़ी यार जुल्म हुए हैं भट्टी साहब, बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, बड़े जुल्म और मुसद्दक- मजालिम। Oh my God। मुसद्दक अच्छा मतलब ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये क्या है? नहीं, तीन चार दिन से ये कैंपेन ये चला रहे हैं। पाकिस्तान का स्टैंड विद मरियम नवाज, तो ये तो कह रही है किसी को पता ही नहीं था। नहीं ये ये बकायदा वाला- एक कैंपेन थी और उसके बावजूद ये कहां चली है? भाई 3-4 आसमान पे। सोशल मीडिया और नहीं यार, ये ऐसे सोशल मीडिया सोया हुआ है। अगर सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलती तो पंजाब हुकूमत को ना पता चलता। कैसी बात कर रहे हैं? चलो चलो रायविंड चलो 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 रायविंड चलो 11 अच्छा, अगस्त ये चलो, क्या चलो। राय चलो थे कि कोई उधर शब बारात राना है? मशहूद अहमद साहब की तस्वीर लगी हुई है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज साहब की, और ये 11 अगस्त का पूरी कैंपेन चल अच्छा, रही काजी है। साहब। अरे वाह भट्टी साहब, वो नहीं, किसने कहा आप था कह रहे हैं कि मरियम एक- कह रही है किसी को पता नहीं है। दूसरा, ख्वाजा आसिफ की पेशी, मैंने आपको कहा था ये नहीं होंगे गिरफ्तार, खत्म हो गया किस्सा। उसके बाद आई नजर जवेद लतीफ की पेशी, दोबारा नजर आई। ये वजह है कि आज इतने हालात खराब हो गए हैं कि लोग नैब पर हमला कर रहे हैं। कल को खुदा ना खासा, मुझे खदशा है अगर इन नून लीग वालों को ना रोका, दोबारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमले ना हो। काजी साहब आप सुन नहीं रहे मेरी बात। नहीं मैंने आपके मैं चाहता ख्वाजा हूं- आसिफ सवारा का केस कहाँ गया? नैब ने बुलाया था, जवेद लतीफ को बुलाया था, कहाँ गए वो केस? वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको ना बाबर अवान साहब का भी एक शॉट सुनवाना चाहता हूं, मेरे ख्याल में से चीजें और वाज़ेह होती चली जाएंगी। सुनाए जरा। इस वक्त टांगे की सवारियां नहीं है, इस वक्त मौलाना के कांधे की सवारियां हैं। मौलाना का कांधा इस्तेमाल करके दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो अपोजिशन की बड़ी जमात है, उन्होंने उस वक्त एक इनडायरेक्ट एनआरओ ले लिया जिसमें इस्तेमाल मौलाना हुए, लेकिन मौलाना को जो फोन नंबर उन्होंने दिए थे वो बंद निकले। नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर गए हैं वो भी मौलाना के कंधे पर गए हैं। सबने रिलीफ लिया उनके कंधे पे। वो तो मौलाना ने भी कहा इनडायरेक्टली कि लोगों ने वफा नहीं की उनके साथ, और क्या कहते हो। लो जी, ये क्या कह रहे हैं? नहीं काजी साहब, जिस दिन मोहतरम नवाज शरीफ साहब गए थे 4-5 दिन पहले, आप अपना ही प्रोग्राम खबर है निकाल लें, तो किसी ने कहा था ये डील के तहत गए हैं और मौलाना को दगा दिया इन्होंने। आपके प्रोग्राम में खबर है, मैं ये गुफ्तगू ना हुई होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ। इसलिए फिर मौलाना के भाई और सारे असेंबली और पार्लियामेंट में इतने दुखी क्योंकि हैं। मौलाना को कुछ पहले हिस्सा मिला, बाद में दोनों पार्टियों ने डील कर ली। प्लेटलेट्स नीचे हुए, ऊपर हुए, नवाज शरीफ लंदन हुए, मरियम साहबा खामोश हो गई। अब इंसाफत ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन करें मरियम को कौन से भाई लोग पुश कर रहे हैं। कैसी खबर दे रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि इतना बेवकूफ नहीं हूं, आजकल सहाफत पर कदगन है। ये मरियम का स्टेज जिस खूबसूरती से सजाया गया है, मैं स्क्रिप्ट राइटर को जानता हूं यार, कुर्बान जाऊं। भट्टी साहब ये पत्थर भी, टमाटर भी, आंडे भी, इवन के ये खुदा ना खास्ता काम ज्यादा बढ़ता तो उधर असले की फायरिंग की आवाज भी आती है। आपको अपनी हुकूमत को कहे ना चेक करा ले, इनके पास हजारों वसाइल हैं चीजें चेक करने का। ये खतरा मौजूद था, ये कि वहाँ पे- खतरा मैं कह रहा हूं ये हंगामा होना था नैब के दफ्तर के अंदर, और तासुर ये दिया जाना था खुदा ना खास्ता अल्लाह अब आप मुझे मरियम बताएं, नवाज को सेहत जिंदगी मुझे दे। अल्लाह ताला सबको सेहत जिंदगी दे। और लेकिन उनको ये भी दे। बड़ा खौफनाक प्लान भट्टी था। साहब, अब आपके ख्याल में एक तो चलो ये एक बात है ना जी कि बड़ा हमने आज वी स्टोल दी डे एंड वी स्टोल दी शो, हमने ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मगर ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो भट्टी साहब से पूछूंगा आज अवाम क्या मैसेज मिला है, उन्होंने क्या ये तसर गया है कि ये सारा स्टेज ड्रामे का एक खेल था और कल फिर ये टाइम फिश और कोई नई कहानी आ जाएगी। आके पूछते हैं इसका क्या असर और क्या फ़ायदा एक पार्टी या दूसरी पार्टी को हो सकता है या हुआ है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, हम बातें कभी इशारों की ज़बान में करते हैं, कुछ खुल के करते हैं। बात यह है कि क्या ये कहा जा रहा है कि एक पुल भी है मियाँ साहब के दरमियान और चौधरीों, अपने जो पंजाब के चौधरी साहिबान हैं,
तो ये और वो हैं भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में। तो मुझे तो ये लगता है कि ये खान साहब जब आप इतनी डाइवर्स कोलिशन बनाते हैं तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि ब्रिज की आप अदारा कर रहे हैं, वो सूबाई वजीर तो नहीं है। दे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम क्या उसमें बात कर सकते हैं। वो ही चीफ मिनिस्टर पंजाब को कामयाब नहीं होने देते, जान के उनको मिसगाइड करते हैं। वही एक और बंदे के दरमियान ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत ने नहीं समझना, इसको चाहिए खुशामदी जी हुजूर। अगर उस बंदे का एक ये डाटा निकाल लें, उसके किस किस के साथ लिंक है, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, तो इमरान खान साहब 100% काम हो जाएंगे। उस्मान बुज़दार को नाकाम करने के लिए एक बंदा उनका है जो बज़ाहिर उस्मान बुज़दार समझते हैं कि वो इनका वजीर है। देखिए ना, आज का फेलियर टेक्निकली तो क्या उस्मान बुज़दार साहब के पास, भले किसी वजीर ने कहा होगा पुलिस को कि भाई हाथ हौला रखो, अब देखे ना। लेकिन एक और भी तो बात देखे ना कि जब नवाज शरीफ साहब जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने वजीर कानून अपने इंतहाई लॉयलिस्ट और राइट हैंड और बड़े हॉक जो थे, देखिए वो आप जो मर्जी राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कह ले, वो अपने स्टैंड पे खड़े रहे हमेशा। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ मेरा लीडर है, ये जो बंदे मरे हैं ये खुद मर गए थे, जो स्टैंड उन्होंने लिया। राना सनाउल्लाह ने देखें, उनकी लॉयल्टी पे तो आप 100 लोगों को गोलियां लगी, 14 बंदे मर गए, लेकिन वो शहबाज शरीफ से लायल रहे। हाँ। राना सनाउल्लाह डटे रहे। हाँ। अब इन्होंने ला मिनिस्टर वो रखा हुआ जो किसी और की गोद में है, वो तो सारी इंफॉर्मेशन ही कहीं और जा रही है। वो उस्मान बुज़दार साहब और सीएम पीएम को समझ ही नहीं आ रही कि जो उनकी बगल में बैठे हैं वो किस तरीके से उनको डैमेज कर रहे हैं। काजी साहब ये देखे ना, इधर एक तरफ शाहिद हकान वैसी है, शहबाज शरीफ साहब नहीं है। हाँ, ये तो मुझे बताएं ना, ये क्या कहानी है, मुझे बताएं ना। ये गेम आप थोड़ी सी फॉलो करें। एक भाई वो किसी और लॉबी के साथ कोई और चेहरा दिखा रहे हैं, ये कोई और दिखा रहे हैं, वहां से रिलीफ लेते हैं। मरियम नवाज तकरीबन 10 माह साल से तलाश गुमशुदा थी। मोहतरमा हमारी बहन ट्वीट भी नहीं करती थी, मीडिया में इन भी नहीं हो रही थी। अब इनकी री लॉन्चिंग देखे किस खूबसूरत तरीके से हुआ कि असल जो रकम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा को गई, आज वो किस्सा माजी हो गया और पथराव डिस्कस हो रहा है। भट्टी साहब, मैं अगर तो रियासत और उसके इदारे चाहेंगे कि ये किस्सा माजी हो जाए तो माजी हो जाएगा। आप मुझे बताएं, एक खातून है, मुअज़्ज़ज़ खातून है, उनके तमाम राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर उनको अगर लाहौर की पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट उनको अदालत तक नहीं ले जा सकती, और अदालत का या सॉरी इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है, नैब है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। मैं 3 दिन पहले गुजरात पुलिस ने लाहौर से एक बंदे को उठाया। मैंने खैर एक अफसर को कहा, उसने कहा ये वार्ड था, 2.5 लाख रुपया मांगा। वो लाहौर से उस बंदे को उठाया और उससे 2.5 लाख रुपया मांगा, वो ले गए। वो बंदा सही है या गलत, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या जुर्रत थी? मुझे बताएं, पुलिस अलर्ट होती, आपके पास असल इंफॉर्मेशन होती, इधर एक पत्थर भी चल सकता। और शहबाज शरीफ ने सिर्फ ताहिरुल कादरी पाकिस्तान में नहीं थे, बैरियर उठाने थे। उसकी लायल टीम ऐसी थी कि उन्होंने 100 लोगों को गोलियां मार दी, 14 मार दिए, लेकिन जगह नहीं छोड़ी। ये तो मैं तो हैरान हूं कि इमरान खान अपने दुश्मन अब क्यों हो गए। इन्हें अपने दोस्तों में जो इनके बीच में बैठे हैं घुसपैठिए, जिसे कि कहते हैं कि इन्फॉर्मर, इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। वजीर लेवल के ब्यूरोक्रेसी में इनमें आज आप पता कर ले कि आईजी जेल कब से है, सुप्रिटेंडेंट जेल कब से लगे हुए हैं। अच्छा, एक तो ये फिर इन्होंने अपना बयानिया बदल लिया है। अच्छा ये बताएं, शाहिद हकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लिया नून लीग छोड़ के, वो कह रहे हैं करप्ट नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब काबिल एहतराम, वो कह रहे हैं गलती की थी हमने, गलती। सुन ले ना, शहबाज शरीफ के अल्फाज सुन ले, जरदारी मैं तुम्हें पटा टान के लाहौर और पत्नी लाड़काना की गलियों में घसीटूंगा। तो ये शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान दे रहे हैं। शाहिद हकान अब्बासी साहब, तो अब आपको पार्टी में डिवीजन समझ लग गई, नून लीग कितने हिस्सों में बंट गई है। मुझे जवाब दें। ये कहते हैं जी क्राउड पुलर हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए वतन अजीज में, तो कितना क्राउड आया? वो तो 2-3 करोड़ आदमी था, ज्यादा नहीं था। 2-3 करोड़ तो यार वैसे पर्सनल नहीं होना चाहिए, 2-3 करोड़ बहुत होता है, बहुत होता है। और जो बिल्कुल एक घेरा डाल दिया था सर्विसेज अस्पताल के। आपको पता है इंसान इतने हो गए थे, ऊपर जिंद परिंद नहीं थे उड़े, चिड़िया कौवे नहीं थे उड़े, ऊपर इंसानों की सीढ़ियां बन गई थी। इतना क्राउड था जब ये मोहतरमा और वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि गिन के
एक सेंचुरी यानी 100 बंदा आया था। मेरे ख्याल में 4-5 करोड़ था, हद नजर जमीन से आसमान तक इंसान लगे थे। जब नवाज शरीफ साहब आए, आप मेरे ख्याल आपने कवर नहीं किया। कवर किया था हमारे मुझे जो इनको इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आई थी वो उनके भी पता है, मगर जरा फजलुर रहमान साहब के भी नहीं, शाहिदा खान बासी की शहबाज शरीफ से क्या मुखालफत है। आज तो उन्होंने ये बिल्कुल उनके खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं उनको कभी करप्ट नहीं कहता, अगर जिसने कहा गलत कहा। वो बातें की उन्होंने कहा, एक तो वो करप्ट नहीं है जरदारी साहब, उन्होंने गलती की थी ये कह के, और तीसरा उन्होंने कहा कि लीडर यहाँ पे मरियम साहब हैं उनके बाद। अच्छा क्या ये फिर 2015 में जरदारी के खिलाफ केस तो इन्होंने भेजा, फिर माफी मांगते ये, उसके बाद पीएम रहे थे, ये केस खत्म कर देते उनका। ये शाहिद कार बासी साहब काल पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं साहब, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जरा सुनिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को। नून लीग की गाड़ियों से पत्थर इसलिए बरामद हुए हैं कि वो बाकायदा पत्थरों के साथ भेजे गए हैं ताकि हमने जो कुछ करना है उसको काउंटर हम कर सकें। लिहाजा उन कुव्वतों को भी जानते हैं कि वो ऐसी शरारतें वो सूझते हैं ऐसे मौके पर कि शैतान भी ऐसे वक्त में शायद ऐसी शरारत न सूझ सके। हाँ जी भट्टी साहब, ये इसको कोई बाय करेगा इनकी थ्योरी को? देखिए, आप सबसे महरूम मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी के पास एक पूरा सूबा, और बड़ा मालदार सूबा है। ठीक है, देखिए मरियम बेचारी ने तो कोई कुर्बानी नहीं दी। हमजा शहबाज 1 साल से गिरफ्तार है। बिल्कुल 1 साल से 1 साल बहुत होता है कि he has lost a lot of weight, उसका वेट कम किया। ये हमजा शहबाज पे तो नहीं बोलते कोई, शाहिद खान नहीं बोलेगा कि हमजा को गैर कानूनी रखा हुआ, क्योंकि इनकी पार्टी में ही मुखालफत है। और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक शर्त रखी है, मैं बता दूं कि जनाब रिजाइन दो, और दूसरा एक मुझे ओथ दो कि अगर मार्च तक ये हुकूमत रहती है तो मुझे सेनेटर बनाओगे। आज को मैं आपको खबर दे देता हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी मान चुकी है। अब जब नून लीग और पीपल्स पार्टी से मौलाना साहब नाराज हुए ना, उन्होंने कहा आपने मुझे चीट किया। पहले धरने में, धरना मैंने दिया, लॉन्ग मार्च मैंने किया, डील आपने कर ली। अब इनके ये मामला। अच्छा भट्टी साहब, अजीब कहानी है, मैंने आपको एक शॉट और सुनवाना, मगर उससे पहले मैं ये कहूँ, आपस में एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। अगर आप एक पार्टी में हैं, जो आपके कोलिशन या आपके इत्तेहादी हैं, उनमें आपस में एतमाद का रिश्ता नहीं है। उन्होंने करना क्या है? जरा सुने मौलाना फजलुर रहमान साहब, सिलेक्टर्स के बारे में उनकी एक नैरेटिव है, वो क्या है? कुछ हो सकता है अल्लाह की तरफ से कोई डील हो एक बुरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बहरहाल इसके खात्मे की जिम्मेदारी जहां सेलेक्टर्स के ऊपर है और उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, वहां अपोजिशन पर भी इस हद तक जिम्मेदारी जरूर है कि वो आज तक अपनी यकसुई का मुजाहरा नहीं कर सकी, जिसका फायदा वो उठा रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, एक मेरा आपसे सवाल है, इस हवाले से आप बताइएगा मुझे खास तौर पर, सिलेक्टर्स, अगर तो ये सब कुछ सिलेक्टर्स करते हैं तो अगली सिलेक्शन ये खुद कर लेंगे कि या ये भी सिलेक्ट ही होंगे? नहीं, जब इनकी हुकूमत आई थी कैसे आई थी, इनसे तरह ये तो पूछना नहीं, इतना सवाल तो बनता है। और जब आइंदा आएगी, सूबे में आई है, जब आइंदा आएगी, जब 4-5 दफा या 10 दफा इक़्तिदार में रहे हैं, ये उस वक्त सिलेक्टर का नाम क्यों नहीं लेते? क्या सिलेक्टर ने इनकी नाहली नलायकी की वजह से इनके हल्के के लोगों ने वोट नहीं ना दिया? कौमी असम्बली का इलेक्शन लूज कर गए ना। अब मौलाना साहब इस बेचैनी और बेकरारी में कि किसी तरीके से मुझे इक़्तिदार में हिस्सा मिल जाए, अब आपने सिलेक्टरों को कहें कि डील कर लें इनके साथ। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, और 2 बड़ी अहम स्टोरीज हैं कि इलेक्ट्रिक की क्या मुस्तकबिल है उसका, और हमारा क्या मुस्तकबिल है। ये फेल्ड प्राइवेटाइजेशन जो हुई थी, सोशल मीडिया को क्या लगाम डालने की कोशिश की जा रही है। मगर इसी बात पर ख़त्म करते हैं ये सेगमेंट कि कोई और सिलेक्ट हो जाए तो गलत, हम सिलेक्ट हो जाएँ तो दुरुस्त। क्या यही कहानी है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, थोड़ी सी गुफ्तगू करें जो कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट से जो लोगों की हलाकतें हो रही हैं, इस पर जनाब आज चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को हुक्म दिया है कि ECL में नाम डालने के इलेक्ट्रिक के CEO का, और उसके मुकम्मल ऑडिट का हुक्म दे दिया। बहुत बीच में से सामान निकलेगा अगर ये ऑडिट हो जाता है। उसके साथ उन्होंने कहा इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनता है। कराची की बिजली बंद करें तो इनको बंद कर दें। स्टेट बैंक को भी मना कर दिया, इनके मुनाफे बाहर न भेजें। आपको शर्म नहीं आती? लोगों को भाषण देते हैं चीफ जस्टिस ने। इलेक्ट्रिक के मूनस अलाई जो CEO, मूनस अलवी, सॉरी अलाई नहीं, उन पर बरम है। उन्होंने कहा कि कराची में इजारादारी कायम नहीं होने देंगे। 21 लोग मर चुके हैं। आप के गैर मुल्की मालकान की ज़हनियत समझते हैं, वो हमें गुलाम समझते हैं।
और उनका सुप्रीम कोर्ट ने किया इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मनसूख करने के सिलसिले में पूछा कि इसका मुतबादल क्या हो सकता है। जब से इन्होंने टेक ओवर किया सिस्टम तबाह हो गया है। ये कौन होते हैं? 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। और उनका कहना है कि आप पूरी दुनिया में डिफाल्टर हैं और आपके वहाँ पे किस आप गिरफ्तार हैं। इनके जो मालिक हैं वो जो क्या नाम है एबराज ग्रुप के, उनको वहाँ पे रखा हुआ है, उनके केसेस दूसरे मुल्कों में। भट्टी साहब, ये सारी का सारा वारदात, ये फ्रॉड, ये प्राइवेटाइजेशन जो ये गवर्नमेंट भी बाज नहीं आ रही, इसमें कौन सी गलत बात की है चीफ जस्टिस? देखिए, चीफ जस्टिस मोहतरम गुलजार अहमद साहब ने किया, लेकिन ये हुकूमत को नजर नहीं आता। ये अबराज जो नाम लिया है, ये किसका दोस्त है, किसको फंडिंग करता है? ये सारी रोजे रोशन की तरह। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिख दिया, इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की, वो नहीं पकड़ना चाहते कल को, क्योंकि ये भी गिरफ्त में आएंगे। ये सब मिलके खा रहे हैं इस मुल्क को। चीफ जस्टिस साहब ने एक एक वो बात कही जो हकायक पर मबनी है, लेकिन एक अकेला चीफ जस्टिस साहब का ये क्या करेंगी अदालतें? पूरा माफिया तो पूरे का पूरा। बट साहब, हम जिक्र भी करते रहते हैं फलाना मनी लॉन्ड्रर है, उसने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, ये कर लिया, तफ्तीश शुरू भी होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। मैं बताऊं, एक दानिशमंद बहुत बड़ा फ्रॉडी है, बहुत बड़ा जालसाज है। मैं 3 अहम तरीन लोगों को बता चुका हूं, खुदा का वास्ता इसमें इंसाफ कर दे। ये फ्रॉड कर रहा है, रोजाना फ्रॉड करता है, ये रजिस्टर्ड फ्रॉडी है। और उसने पिछले दिनों अहम लोगों से मुलाकात की, लोगों को डराता रहता है, मेरे पास फलां माफी है, मेरे पास फलां धमकियां देता है। अब उल्टी कहता जी मेरे पास तो मेरे पीछे अरबपति लोग हैं, मैं ये फ्रॉड अकेला थोड़ा करता हूँ, इसके 4-5 हिस्सेदार हैं। और उस फ्रॉडी को कोई नहीं पकड़ता। इतनी दानिशमंदी से करता है कि कमाल करता जाता है। बहरहाल भट्टी साहब, एक और स्टोरी है, ज़्यादा से सिर्फ मेरे पास चंद सेकंड्स हैं। सोशल मीडिया को लगाम डालने का फैसला हो गया, इसके हवाले से भी कानून लाया जा रहा है। किस किस की हम बात करें, क्या क्या करें? बस एक बता दें, हुकूमत से गुजारिश है, सबसे बड़ा सोशल मीडिया सेल किसका, ये ज़रूर हमें बताइएगा। लगाम ज़रूर डालें, किसी की भी ना हक तलफी इज्जत नहीं उछालनी चाहिए, लेकिन जिसका सबसे बड़ा मीडिया सेल है, हमें ये ज़रूर बताइएगा, मैं मुंतज़र रहूँगा। भट्टी साहब, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग हमने करनी है, फिर कल मैं भट्टी साहब से पूछूंगा, मगर सवाल ये है कि अगर इस तरह खौफजदा करके लॉ एनफोर्समेंट को ये जो कानून तोड़ते हैं और ये कहते रहेंगे कि हमारे पीछे अरबोंपति लोग हैं, आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, फिर कानून क्या, हुक्मरानी क्या और रियासत क्या? सोच लें ज़रा, इस रियासत के मालकान कैसे रहना है ज़िंदा, और कौमों की दुनिया में कोई इज़्ज़त हमारी भी होनी है। कल मिलेंगे। अब वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।